भगवान के रथ के आगे लेट गईं। भगवान ने उन गोपियों से कहा, क्या कर रही हो? तो गोपियां कहने लगी कि कृष्ण तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? भगवान ने कहा, ये विधि का विधान है, ऊपर से लिखकर आता है, यहाँ कुछ लिखा नहीं रहता, जो होना है वो होकर रहता है, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। गोपियों ने भगवान को रोकने का प्रयास किया। गोपियों ने कहा, कब आओगे? भगवान ने कहा, अर्धमास यानी 15 दिन में। गोपियों ने कहा, 15 दिन तो बहुत हो जाएंगे। भगवान ने कहा, परसों आऊंगा। गोपियों ने कहा, परसों के तो बरसों बीत जाते हैं। भगवान कहते कि अरे जाने तो दो, आ जाऊंगा। गोपियां वहीं खड़ी रह जाती हैं, भगवान के रथ को जाते हुए देखती हैं। भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी महाराज के साथ उस ब्रज से विदा लेते हैं और ब्रज से जाते हैं। महाराज कहते हैं, भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी, इस ब्रज को छोड़ना वैसे ही है जैसे शरीर से प्राणों को त्यागना। प्राण है, लेकिन इस ब्रज के आगे मुझे ये प्राण फीके लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये प्राण निकल जाएं लेकिन ब्रज ना छूटे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान चलिए, मामा कंस ने बुलाया है। भगवान गए। भगवान ने सर्वप्रथम भगवान एक धोबी पर कृपा करते हैं जो कंस के वस्त्र लेकर आया था। भगवान ने उससे वस्त्र पहने, उसका वध भगवान ने कर दिया, क्योंकि वो त्रेता युग का धोबी था जिसने सीता मैया पर लांछन लगाया था। उसके बाद भगवान को एक दर्जी मिला जिसने भगवान के वस्त्र ठीक किए। भगवान और आगे गए, भगवान को एक माली मिला जिसने भगवान को माल्या अर्पण की। भगवान और आगे गए तो भगवान ने कुबल्या पीठ हाथी का वध किया। भगवान और आगे जाते हैं तो भगवान जो धनुष था उस धनुष को भंग करते हैं, उस धनुष को तोड़ डालते हैं। जैसे ही भगवान ने धनुष तोड़ा, उस धनुष की भारी गर्जना से कंस समझ जाता है कि मेरा काल आ गया है। उसे पता चल गया कि मेरा काल आ गया। और महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उसके बाद भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुब्जा की चंदन का लेप भगवान लगवाते हैं और उसका जो शरीर जो दो जगह से टेढ़ा था, भगवान ने उसको सीधा कर दिया। एक पैर उसके पैर पर रखा और एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसको सीधा कर दिया। कुब्जा ने कहा, मैं तो आपसे विवाह करूंगी। भगवान ने कहा, विवाह तो मैं कर लूंगा लेकिन अभी नहीं, लौट के करूंगा। भगवान अंदर जाते हैं, मुष्टिक चाणूर सल तोसल भगवान से लड़ने के लिए आ जाते हैं। महाराज जब भगवान वहां गए तो भगवान को कुछ लोग देखकर प्रसन्न हुए, कुछ को ऐसा लगा दुश्मन आ गया, कुछ लोगों को ऐसा लगा भगवान आ गए। क्योंकि महाराज कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखिए तैसी, प्रभु मूरति तिन देखिए तैसी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज मुष्टिक चाणूर भगवान से लड़ने के लिए आए। भगवान से कहने लगे कि क्यों आ गए, आज तुम हमसे युद्ध करोगे? भगवान बोले, अरे हमसे क्यों लड़ रहे हो भैया, हम तो छोटे छोटे से नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, हमसे तुम बड़े बड़े पहलवान कैसे लड़ोगे? उन्होंने कहा, अच्छा, ना बालंग न किशोरस्तम, ना तुम बालक हो ना ही किशोर हो, हमें पता है अभी 100 हाथियों के बल रखने वाले कुबल्या पीठ हाथी को मारकर चले आ रहे हो, बालक हो तुम। उनसे भगवान युद्ध करते हैं, उनको हरा देते हैं। कुछ पहलवान भगवान से बच के भाग गए। फिर कंस भगवान से कहने लगा, इसके माता पिता को कारागार में डाल दो, नंद और यशोदा को फांसी पर चढ़ा दो,
भगवान ने कहा अच्छा तुम मेरे माता पिता के बारे में अपशब्द कहोगे और मैं सुनूंगा। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है और भगवान वहीं से छलांग लगाते हैं, कंस के पास जाते हैं और कंस के बालों को पकड़कर धड़ाम से पृथ्वी पर पटक देते हैं। और जैसे ही उसको धरती पर पृथ्वी पर पटका, भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही भगवान पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेकर बैठे, महाराज कहते हैं जैसे ही पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेकर बैठे, उससे भगवान का बोझ सहन न हुआ, उससे भगवान का बोझ सहन न हुआ और वो पूरे ब्रह्मांड के वजन को, बोझ को सहन नहीं कर पाया। और जैसे ही भगवान उस पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ रखते हैं, उसके प्राण निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा जाते हैं। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। वाह, सच में जयकारा तो इतनी अच्छी लगाई जैसे कंस के परिवार की हो सब लोग। सच में भाई एक दुष्ट चला गया पृथ्वी से, तो जयकारा तो अच्छी बनती है कि नहीं? बोलो कंस मर्दन भगवान की, बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की, बोलो वृंदावन में हरिलाल की। एक विशेष सूचना, उसके बाद में जो आज का विशेष प्रसंग है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, वह दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा। इसलिए हमारी कोई भी माता बहनें जाने की कोशिश मत करना, भी बड़ा आनंद आने वाला है। आज हमें माता बहनों में बढ़ोतरी दिखी है, कल से बहुत ज्यादा आई हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी माता बहनों के लिए। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, विदित है कि आपके नगर में कथा चल रही है। आज कथा का 6वां दिन है, आज कथा का 6वां दिन और कल यानी अंतिम दिन। कल के बाद फिर कथा नहीं होगी, कल ही कथा है, पूर्णावती है और कन्या भोज भी है। कल कन्याओं का भंडारा भी है। तो निवेदन है सबसे पहले हमारी माता बहनों के लिए कि हर एक घर से आटा आना चाहिए। अच्छा, कौन कौन चाहता कि कन्या भोज हो? हाथ उठाओ।